हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला फ्रेंड, क्योंकि टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फॉर मैकेनिकल करवाने वाले हैं, जिसका पार्ट 10 रहने वाला है। ठीक है, और ये वीडियो सीरीज़ का लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने टॉप 200 क्वेश्चन करवाने की आपसे वादा की थी, तो वो आज पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो होगा वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन हीट इज एडेड इन गैसियस कंटेनर इट्स एंट्रोपी, तो इसका राइट आंसर इंक्रीजेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई स्पीड बियरिंग, तो इसका राइट आंसर बॉल बियरिंग हो जाएगा, जो कि हाई स्पीड एंड लो लोड पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेड ऑफ द बोल्ट इज मेड बाय, तो इसका राइट आंसर कोल्ड हेडिंग हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि कोल्ड हेडिंग से हमारा हेड बनाया जाता है नट एंड बोल्ट का, और साथ ही साथ बियरिंग का जो बॉल होता है वो भी कोल्ड हेडिंग से ही बनाया जाता है। तो बिल्कुल याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये है बिल्कुल राइट आंसर। सिर्फ और सिर्फ प्रशांत भाई राइट आंसर दिए हैं। ठीक है, वीडियो के अंत में आज भी 3 सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो पे कमेंट करें, ताकि सारा लोगों का कन्फ्यूजन और प्रिपरेशन में और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। इन बाइनरी वेपर साइकिल Hg इज यूज्ड इन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉपिंग साइकिल। सबसे टॉप वाला पे साइकिल जो होता है वहीं पे हमारा Hg मतलब मरकरी का यूज किया जाता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेजर डिसएडवांटेज ऑफ LPG यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेस पावर। लेस पावर प्रोड्यूस करेगा फ्रेंड, और ट्रैक्टिव पावर हमारा बहुत ही कम प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए LPG का सारे जगहों पे यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन फॉर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिड्यूस रोटर स्पीड। रोटर स्पीड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं स्टीम टरबाइन में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन गैस टरबाइन प्लांट रीजनरेटर इंक्रीजेस, तो इस क्या इंक्रीज करता है? तो इफ़िशियंसी इंक्रीज कर देता है फ्रेंड। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, इसलिए रीजनरेटर का यूज किया जाता है। अच्छा, एक्चुअली में रीजनरेटर से होता क्या है फ्रेंड? तो रीजनरेटर से जितने भी फ्रिक्शन हमारे कंपोनेंट के अंदर में लग रहे होते हैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। क्या करता है? जितने भी फ्रिक्शन हमारे पूरे साइकिल में प्रोड्यूस हो रहे होंगे, लग रहे होंगे, तो उसको ये मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, इसलिए इफ़िशियंसी हमारा इंक्रीज कर जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूजेस एम्बियंट एयर फॉर प्रोपल्सन, तो इसका राइट आंसर रॉकेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड। देखिए, रॉकेट क्यों होता है? देखिए, जब धरती से इसे छोड़ा जाएगा तो ये कुछ समय तक क्या रहेगा, जो हमारा एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट है इसमें रहेगा। तो इसमें तो इसको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? एम्बियंट एयर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक ग्रेविटेशनल फोर्स जितना में एक्ट कर रहा है हमारे अर्थ सरफेस का, उससे बाहर जाएगा तो वहाँ पे कोई हवा भी नहीं है फ्रेंड। तो वहाँ पे हवा नहीं है तो ये फेल कर जाएगा ना। इसलिए इसको ऐसा बनाया जाता है कि एम्बियंट एयर पे वर्क ही ना करे। इसके अंदर में ऑलरेडी फ्यूल डाला जाता है, ऑक्सीजन डाला जाता है, और बहुत तरह का मतलब और चीज़ इसमें ऐड किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें सोलर पैनल भी लगा हुआ रहता है। ठीक है, किसमें? जब रॉकेट से किसी चीज़ को लॉन्च किया जाएगा, वो डिस्टिनेशन तक पहुंचेगा, तो वहाँ पे सोलर पैनल वर्क करता है फ्रेंड, क्योंकि सोलर एनर्जी तो सारे जगह पे प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज बेस्ट सूटेड फॉर इंडिया बिकॉज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लार्ज थोरियम डिपॉजिट। लार्ज थोरियम डिपॉजिट होने के कारण फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो बेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ बैटल शिप विल बी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 to 1.5 मीटर। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, इसलिए इतना रखा जाता है फ्रेंड कि इसमें स्टेबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि ये डूबना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? डूबना नहीं चाहिए, स्टेबल रहे या ना रहे, मतलब ह्यूमन कंफर्ट जो इसमें बैठेगा
ठीक है, बैटल शिप में उसका ह्यूमन कंफर्ट रहे या ना रहे, लेकिन किसी भी सूरत में ये डूबना नहीं चाहिए फ्रेंड, ठीक है। और जैसे पैसेंजर शिप रहता है उसका हमारा जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो और कम रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि ह्यूमन कंफर्ट उसमें रहे, लेकिन बैटल शिप में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वहाँ पे पर्पस रहता है कि हमारा बैटल शिप जब वार हो रहा है तो उस केस में डूब न जाए, ठीक है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। When block of metal which a specific gravity is more than 1 through in water container, then level of water will be, कंटेनर में जो वाटर रखा है उसका लेवल होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा फ्रेंड। देखिए जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1 बोल रहा है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या फ्रेंड, रो बाई रो स्टैंडर्ड होता है। बिल्कुल अच्छे से याद हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। रो बाई रो स्टैंडर्ड, और रो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट हम लोग उसमें थ्रो कर रहे हैं वो होता है, और रो स्टैंडर्ड हम लोग वाटर का लेते हैं। तो मतलब कि वाटर का डेंसिटी से जो हम लोग ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड। तो जैसे ही हम लोग वाटर में उसको थ्रो करेंगे, मतलब फेंकेंगे, तो डूब जाएगा, और जैसे ही वो डूबेगा तो कंटेनर में वाटर लेवल को इंक्रीज कर देगा। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनरली स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम विल बी प्लॉटेड फॉर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। बिल्कुल याद रखिएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो कि यूटीएम मशीन पे, मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे इसको चेक किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद इसका डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज इन डेड माइल्ड स्टील विल बी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.15%। इसको डेड माइल्ड स्टील क्यों बोला जाता है फ्रेंड, क्योंकि ये हीट ट्रीटमेंट में कुछ भी मदद नहीं करता है फ्रेंड, बिल्कुल एकदम मरा जैसा बिहेव करता है। इस पर कुछ भी कर दो, जैसे कोई आदमी अगर डेड कर जाए, ठीक है, तो जैसे डेड कर जाए उसके सामने कितना भी बाजा बजा लो, कितना भी रो लो, पीट लो, कुछ भी कर लो भाई, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसी प्रकार से जब डेड माइल्ड स्टील रहता है तो उसमें भी कितना भी हीट ट्रीटमेंट कर लो भाई, लेकिन उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, इसलिए इसको डेड माइल्ड स्टील बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। पैडल व्हील वर्क एंड एक्सपेंशन ऑफ गैस इनटू वैक्यूम इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। देखिए फ्रेंड, जब एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा इनटू वैक्यूम तो नॉन इक्विलिब्रियम मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस की तरह एक वर्क करेगा, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा, आगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिटिकल ग्रेस ऑफ नंबर इज, क्रिटिकल ग्रेस ऑफ नंबर कितना होता है, तो होता है 10⁹। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा VBI है, वन लाइनर में ये सब पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एट क्रिटिकल पॉइंट सरफेस टेंशन विल बी, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट पे सरफेस टेंशन हम लोग देखने जाएं तो वहाँ पे 0 हो जाएगा फ्रेंड, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इज डॉट ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो इसका राइट आंसर इंडिपेंडेंट होता है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, पहले आप फॉर्मूला याद कीजिए, सेंटर ऑफ प्रेशर या फिर डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर H = IG डिवाइडेड बाई AX बार प्लस X बार होता है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे आप एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है, ये होता है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, और ये क्या होता है, IG डिवाइडेड बाई AX बार प्लस X बार, ये फार्मूला होता है फ्रेंड। अब बताइए इसमें डेंसिटी का कहीं जिक्र है क्या फ्रेंड, नहीं है जिक्र, तो जिक्र है ही नहीं फ्रेंड, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रिक्शन फैक्टर इज डॉट टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो इसका राइट आंसर 4 टाइम्स हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हेड लॉस इज इक्वल टू 4FLV²/2GD, ठीक है, तो उसी में हम लोग F जो लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर लेते हैं, और 4F जो लेते हैं उसमें लेते हैं स्किन फ्रिक्शन फैक्टर या फिर फ्रिक्शन कोफिशिएंट बोला जाता है फ्रेंड। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फ्राउड नंबर इज ग्रेटर देन 1 देन फ्लो विल बी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शूटिंग फ्लो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा
तो फ्लो क्या हो जाएगा, शूटिंग फ्लो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थॉमसन एंड फ्लूरियन आर डॉट 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 टाइप्स ऑफ टरबाइन, तो इसका राइट आंसर रिएक्शन टाइप टरबाइन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज डॉट 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 के जी मीटर पर क्यू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 19,332। इसलिए बोला जाता है फ्रेंड कि जब भी हम लोग मरकरी में गोल्ड के जो कोई भी ऑर्नामेंट बने रहते हैं उसको डालते हैं तो डूब जाता है। क्यों डूब जाता है फ्रेंड, तो इसका डेंसिटी जो गोल्ड है उसका डेंसिटी और मरकरी का डेंसिटी में दोनों में काफ़ी अंतर रहता है। उसका 13,600 होता है ना फ्रेंड, 13.6 उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी लिया जाता है, और इसका कितना है 19,320। तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अंतर है फ्रेंड। तो बिल्कुल आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। होल विथ बेस्ट एक्यूरेसी इज ऑब्टेन्ड बाय, तो इसका राइट आंसर रीएमिंग हो जाएगा। रीएमिंग से हम लोग बिल्कुल होल जो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है उसको प्रोड्यूस किया जाता है रीएमिंग प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, जो कि एक सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है फ्रेंड, ठीक है। बिल्कुल हम लोग पहले क्या करते हैं, ड्रिलिंग कर देते हैं। ड्रिलिंग करने से क्या होता है, होल इनिशिएट हो जाता है, और उसी होल को जब इनलार्ज करना रहता है तो उसमें बोरिंग किया जाता है, और बोरिंग भी कर दिया जाता है फ्रेंड, तो वेवी एज उस पर बना हुआ रहता है। लेकिन उसमें जब रीएमिंग करते हैं तो बिल्कुल अच्छा सरफेस फिनिश प्रोड्यूस हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द स्ट्रेस एट विच द मटेरियल, तो इसका राइट आंसर बिकम प्लास्टिक। यील्ड पॉइंट के बाद मटेरियल बिल्कुल प्लास्टिक जैसा बिहेव करता है। प्लास्टिक मतलब क्या फ्रेंड, कि लोड कम भी लगा रहे हैं फिर भी वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म करते चला जा रहा है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा भी है आपके लिए। और आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे। मिल्क इज़ ए डॉट 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 सबस्टांस, प्योर, इम्प्योर, कि कैन नॉट से, या फिर नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाटर वेपर इज ऑल्सो कॉल्ड वेपर, स्टीम, कि बोथ ए एंड बी, या फिर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन इज डॉट 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 ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, मीडियम ग्रेड एनर्जी, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका समय शुरू होता है, फटाफट से ये सारे क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए।